0.5 क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 2 इक्वेशंस गिवन है। पहली इक्वेशन है x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट है y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। पहली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद 2 वेरिएबल और इक्वेशन नंबर 2 है लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल 1। तो यहां से x या y के हम वैल्यू सेपरेट कर लेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करके इसमें पुट करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x अगर हम सेपरेट करें 4 तो y को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे माइनस y हो जाएगा। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करते हैं। पहले x प्लस 3 होल स्क्वायर को एक्सपेंड करें, ये है a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab। ए है x, b है 3 प्लस होगा 3 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लेंगे और ये y माइनस 2 होल स्क्वायर, इस पर फार्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 10। सिंप्लीफाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 जार 6x प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस, तो ब्रैकेट भी रिमूव करते हैं, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 2 जार 4 वाई माइनस इंटू प्लस माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4। 10 को भी लेफ्ट साइड पर ले आएंगे तो माइनस 10 इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अब लिखते हैं वाई स्क्वायर फिर प्लस 6x फिर प्लस 4y। अब कांस्टेंट देखते हैं 9 माइनस 4 माइनस 10 तो ये आएगा माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हम x की जो वैल्यू यानी कि x को सेपरेट किया था ये पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। पुट करते हैं x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, तो x को जहां जहां x होगा 4 माइनस वाई रिप्लेस कर देते हैं। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 4 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, सिंगल वेरिएबल रह जाएगा प्लस 6 x को फिर रिप्लेस किया 4 माइनस वाई प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद 1 वेरिएबल आ गई है। इसको एक्सपेंड करते हैं 4 माइनस वाई होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा इस पर फॉर्मूला 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई प्लस होगा वाई स्क्वायर और ये साथ आएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, 6 को माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया माइनस 6y साथ आएगा प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस मल्टीप्लाई किया 4 2 जार 8 8 इंटू वाई 8y प्लस है 24। अब इनको भी हम सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो कर सकते हैं माइनस 6y प्लस 4y तो ये रहेगा माइनस 2y और माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया माइनस 6y प्लस 4y ये होगा माइनस 2y। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं माइनस 8y माइनस 2y दोनों नेगेटिव में ऐड हो जाएंगे माइनस 10y। अब कॉन्स्टेंट्स देखते हैं हमारे पास क्या है 16 प्लस है 24 माइनस है 5। ये होगा प्लस 35 इक्वल टू 0। तो y फाइंड आउट करेंगे हम 35 को राइट साइड पर ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, यहां रहेगा माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 35। नेगेटिव साइन कैंसिल आउट 10 डिवाइड हो जाएगा y इज इक्वल टू 35 ओवर 10।
तो 35 ओवर 10, 5 2 ज़र 10, 5 7 ज़र 35, तो y हमारे पास आ जाएगा 7/2। ये y की वैल्यू है। अब y की वैल्यू हम इस इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब लिखते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन नंबर 3 ये है, तो x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 4 माइनस y की वैल्यू क्या रखेंगे 7/2। तो कैलकुलेटर से अब डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 माइनस 7 डिवाइडिंग बाय 2, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब लिखते हैं सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा। ऑर्डर्ड पेयर में पहले x की वैल्यू आएगी 1/2 कॉमा अब y की वैल्यू आ जाएगी 7/2। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है 2x² माइनस 8xy प्लस 6y² इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर है 1 और इक्वेशन 2 गिवन है x² प्लस y² इज इक्वल टू 45। अब अगर देखते हैं तो दोनों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मीन के हम x या y की वैल्यू फाइंड आउट करके सेकंड क्वाड्रेटिक में नहीं पुट कर सकते। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए अब इनको देखते हैं और इसको देखें। अगर इसको देखते हैं तो हमें पता है कि हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। फैक्टरिंग मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करें तो 2 6 12 x² y² आए और ऐड करें तो माइनस 8 x² y² आए। तो मल्टीप्लाई करने से आए 2 6 12 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से कितना आए -8। तो -6 और -2 फैक्टर्स हो जाएंगे। तो हम फैक्टर्स बनाते हैं। 2x² माइनस 8xy क्या होगा -6xy माइनस 2xy और प्लस 6y² इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर से हम कॉमन लेते हैं 2x, तो यहां रहेगा x माइनस 2 3 6 3x कॉमन आ गया y माइनस सेकंड से कॉमन ले लिया हम सेकंड पेयर से -2 और साथ आएगा y। तो अब हमारे पास क्या रहेगा -2y कॉमन लिया तो x रहेगा, अंदर साइन चेंज हो जाएगा माइनस इंटू प्लस -2 3 6 3y इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर क्या है x माइनस 3y और अनकॉमन आ जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू 0। अच्छा, दोनों फैक्टर्स को आप क्या करते हैं 0 के इक्वल लेते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और दूसरा फैक्टर है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अगर हम गौर करें तो हमें नजर आ रहा है कि दोनों क्या हैं, हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं विद 2 वेरिएबल। तो इससे हमने 2 लीनियर ले लिए और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है। अब हम 2 पेयर्स बनाएंगे। देखिए फर्स्ट पेयर में क्या लेता हूं x² प्लस y² इज इक्वल टू 45। ये इक्वेशन 1 हो गई और इसके साथ एक लीनियर ले लेंगे x माइनस 3y इक्वल टू 0। इन दोनों को हम नेम दे देते हैं a। अब देखें क्वाड्रेटिक और लीनियर, यहां से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और सेकंड क्या बनेगा, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही लिखेंगे x² प्लस y² इज इक्वल टू 45 और अब इसके साथ लीनियर क्या आएगी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसको हम कह देते हैं b। हम a और b को सॉल्व करेंगे, यहां से हम x और y के वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और फिर यहां से। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। फ्रॉम a लेते हैं, यहां से x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। x क्या हो जाएगा
माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा 3y। अब इस इक्वेशन में यहां पर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे इस क्वाड्रेटिक में। x को किससे रिप्लेस करें? 3y होल स्क्वायर होगा, प्लस क्या है y स्क्वायर, और इज इक्वल टू आ जाएगा 45। सेम उसी मेथड से अब हो जाएगा। ये लाइन लगा लेते हैं सेंटर में, क्योंकि यहां पर b कर लेंगे। तो 3 स्क्वायर 9 होगा, 9y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। 9 प्लस 1 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। तो 10 डिवाइड करेंगे y स्क्वायर को फाइंड करने के लिए। 45 बाय 10 कैंसिलेशन कर सकते हैं हम। 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45। y स्क्वायर हमारे पास आएगा 9/2। यहां से y फाइंड आउट करें, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया, 9/2 का भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल। y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट होगा 3 और ये 2 एज इट इज आ गया। तो y की हमारे पास यहां पर 2 वैल्यूज आई हैं। एक तो है प्लस के साथ 3/√2 और दूसरा है माइनस 3/√2। सेंटर में यहां पर भी हम लाइन लगाते हैं और इसी के साथ अब y की देखते हैं हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं 2। y इज इक्वल टू 3/2 और फिर y 3/√2, फिर y इज इक्वल टू माइनस 3/√2। ये 2 वैल्यूज आ गई। तो अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे y की। अच्छा, x कितना है हमारे पास 3y। तो अब हमारे पास देखते हैं ऑर्डर पे क्या बनेगा। y की एक ये वैल्यू रखेंगे अब इसमें 3/2, तो x आ जाएगा 3 इंटू 3/√2। तो x आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 ओवर √2। तो मीन पहला ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या आएगा, x है 9/√2 और y की वैल्यू कितनी है 3/√2। एक ये ऑर्डर पेयर आ गया। अब एक यहां से हमारे पास आएगा। अब यही इक्वेशन ले लेंगे, x इज इक्वल टू 3y। ये x इज इक्वल टू 3y, तो बनेगा x इज इक्वल टू 3 और y की वैल्यू है माइनस 3/√2। तो x आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 माइनस 9/√2। तो दूसरा हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा, x की वैल्यू है माइनस 9 ओवर √2 और y की वैल्यू कितनी है माइनस 3/√2। तो 2 ये ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब बाकी जो 2 है वो अगेन हम देखते हैं, वापस आते हैं b की तरफ। अब b को सॉल्व करते हैं, जैसे यहां पर a को किया, अब b को। यहां से हम लीनियर में से x या y की वैल्यू को सेपरेट करते हैं। 2x माइनस 2y है तो इधर हो जाएगा 2y। 2 डिवाइड करें, x इज इक्वल टू 2y/2, 2 कैंसल आउट, x इज इक्वल टू y। अब ये जो क्वाड्रेटिक है यहां पर x की वैल्यू रखेंगे y। x को किसके इक्वल रख लेते हैं y के इक्वल। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर और प्लस क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। डिवाइड कर दें, y स्क्वायर आ जाएगा 45/2। कैंसिलेशन नहीं है, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेते हैं। तो y हमारे पास आएगा प्लस माइनस, तो 45 डिवाइडिंग बाय 2, इसका स्क्वायर रूट निकाला तो हमारे पास आएगा ये देखिए ना 45 का अगर हम निकालें तो 9 है पहला स्क्वायर रूट, 9 5 ज़ार 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। ये हमारे पास y की 2 वैल्यूज आ गई। तो अब हम x की वैल्यूज निकालते हैं। तो यहां पर हमने देखें x को अब हमने रिप्लेस किया इक्वल y के लिए। तो अब y की 2 वैल्यूज हैं, y कितना आएगा
3 स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 और फिर y की वैल्यू है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। ये है नेगेटिव, सॉरी माइनस में। तो अब हमने क्या रखा है, x इज इक्वल टू वाई। तो x की वैल्यू क्या आएगी, y की ये वैल्यू है तो y की वैल्यू यही पुट कर देंगे, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। ये x की वैल्यू आई है, y की भी है, तो हमारे पास अब ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, x की वैल्यू है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 और दूसरा y की वैल्यू भी कितनी है, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। फर्स्ट ऑर्डर पेयर इसमें से आ गया। अच्छा, अब देखें इसी यही इक्वेशन ले लें, x इज इक्वल टू वाई। तो x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू हम यही रखेंगे, -3 स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। तो x भी सेम आ गया। अब ऑर्डर पेयर x की वैल्यू है -3 स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, y की वैल्यू कितनी है, -3 स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। तो हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर आ गए हैं। अब अगर हम इनका सोल्यूशन सेट लिखते हैं, सोल्यूशन सेट क्या होगा, पहला ऑर्डर पेयर लिख लेंगे 9 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। दूसरा पेयर क्या आएगा, -9 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 -3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तीसरा थर्ड ऑर्डर पेयर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 और 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। फोर्थ ऑर्डर पेयर, 4 ऑर्डर पेयर हमारे पास आंसर है, -3 स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 और x की वैल्यू भी है -3 स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। ये हमारे पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है 6x² -5xy -y² इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन हमें गिवन है y² प्लस 4xy इज इक्वल टू 30। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। इसमें देखें दोनों 2 वेरिएबल के साथ क्वाड्रेटिक है। यहां पर इसका हमें पता है कि हम फैक्टर्स बना सकते हैं, सेम उसी तरह से इसके फैक्टर बनाएं। 6x² इंटू -y², यानी कि 6 इंटू -1 मल्टीप्लाई करें तो -6 आए और ऐड करें तो आए -5। तो फैक्टर्स क्या होंगे, -6 और 1। 6x² -5 को लिखेंगे -6xy और प्लस xy। तो फैक्टर्स बनेंगे इसके -6 और 1, -y² इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर से हम कॉमन ले सकते हैं 6x, यहां से 6x कॉमन लिया तो x रहेगा, -6x कॉमन लिया तो y, प्लस सेकंड पेयर से हम कॉमन ले सकते हैं y। तो यहां पर हमारे पास रहेगा x और -y इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर है x माइनस y, तो अनकॉमन आ जाएगा 6x प्लस y इक्वल टू 0। उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया, हमारे पास 2 लीनियर आ गए हैं, x माइनस y इक्वल टू 0 और सेकंड है 6x प्लस y इक्वल टू 0। इसके साथ लेकर सॉल्व करेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, y² प्लस 4xy, y² प्लस 4xy इज इक्वल टू 30 और सेकंड इसके साथ लीनियर लेंगे x माइनस y इज इक्वल टू 0। इसको हम नेम दे देते हैं a। सेकंड अगेन यही लेंगे, y² प्लस 4xy इज इक्वल टू 30 और लीनियर अब हमारे पास है 6x प्लस y इज इक्वल टू 0। इन स्पेयर को नेम दे देते हैं b। सबसे पहले हम a को सॉल्व करते हैं। इसी तरह सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां से x किसके इक्वल आ जाएगा, y, तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। x की जगह पर क्या रखेंगे, y, तो y ऐसे ही आ जाएगा, y² प्लस 4x की जगह पर रखेंगे y और ये इंटू y इज इक्वल टू 30। y² प्लस 4y इंटू y² इज इक्वल टू 30। y² प्लस 4y² ये हो जाएगा 5y² इज इक्वल टू 30। 5 डिवाइड कर दें
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 30 ओवर 5। 5 1 आर 5, 5 6 आर 30। तो वाई स्क्वायर हमारे पास 6 है, स्क्वायर रूट लिया, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया और 6 का स्क्वायर कैंसल आउट। y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब y की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं, तो मीन y इज इक्वल टू 6 रूट और फिर y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब हम x फाइंड आउट करेंगे, वैल्यूज किस में पुट करेंगे, x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। x इज इक्वल टू वाई, तो x फाइंड करना, x इज इक्वल टू वाई, y की वैल्यू हम क्या रखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो x हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 6 है और y भी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो पहला हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा, x है स्क्वायर रूट ऑफ 6 और y भी है स्क्वायर रूट ऑफ 6। फिर सेकंड, x इज इक्वल टू वाई है, x इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, x की वैल्यू भी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 है और y की भी, तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 x की वैल्यू फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 y की वैल्यू। तो a पेयर से हमारे पास 2 जो है वो ऑर्डर पेयर आ गए। अब हम अगेन सॉल्व करते हैं, अब b को करते हैं इसी मेथड से। तो यहां से हम y को सेपरेट करते हैं, y इज इक्वल टू होगा, प्लस है तो ये माइनस 6x, y इज इक्वल टू माइनस 6x, यहां पर वैल्यू रखेंगे, y स्क्वायर है तो ये बनेगा माइनस 6x होल स्क्वायर, यहां पर वैल्यू पुट की ना, y की जगह पर माइनस 6x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 4x इंटू y को फिर रिप्लेस किया माइनस 6x इज इक्वल टू 30। माइनस 6 का स्क्वायर होता है प्लस 6 6 आर 36 और x स्क्वायर आ जाए। अब प्लस माइनस माइनस 4 6 आर 24, x स्क्वायर इज इक्वल टू 30। 36 x स्क्वायर में से 24 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ये हमारे पास आएगा 12 x स्क्वायर इज इक्वल टू 30। डिवाइड कर दें, x स्क्वायर आ जाएगा 30 बाय 12, तो 30 बाय 12, तो ये कर सकते हैं हम 3 3 4 ज़ा 12, 3 10 ज़ा 30। x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 बाय 4, स्क्वायर रूट लेते हैं, 10 बाय 4 का भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हमारे पास बनेगा 10 बाय 10 का रूट ऐसे ही आ जाएगा और 4 का आएगा 2। अच्छा, ये आंसर भी आप ऐसे लिख सकते हो, यहां से अगर आप दोबारा लिखते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 बाय 4, तो फर्दर कैंसिलेशन कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बाय 2, स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाय 2, ये भी कर सकते हो। बुक में इस तरह से गिवन है, तो चलें आप अकॉर्डिंग टू बुक करें तो इस तरह भी कर सकते हैं, ये भी आपका ठीक है। अब फर्दर देखते हैं, x की हमारे पास 2 वैल्यूज आई हैं, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाय 2 और फिर x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाय 2। अब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये रखेंगे, y इज इक्वल टू कितना है, माइनस 6x, तो y इज इक्वल टू माइनस 6x की पहली दफा ये वैल्यू रखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाय 2, तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। तो अब ऑर्डर पेयर क्या बनेगा इसमें, x कितना हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाय 2 और y है माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाय 2, एक ये ऑर्डर पेयर हो गया। फिर अब y इज इक्वल टू माइनस 6x है, तो अब x की वैल्यू ये रखेंगे, y इज इक्वल टू माइनस 6x हमें गिवन है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाय 2,
तो y आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। तो दूसरा ये ऑर्डर पेयर है। मीन x है हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 और y आएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। तो ये 2 ऑर्डर पेयर हमारे पास यहां से आ गए। अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या होगा? ये 2 ऑर्डर पेयर हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 6 फिर स्क्वायर रूट ऑफ 6, फिर है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, फिर तीसरा ऑर्डर पेयर स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। 3 ऑर्डर पेयर, फोर्थ ऑर्डर पेयर माइनस, ये ऐसे है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 और 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। ये हमारे पास आंसर आ गया, 4 ऑर्डर पेयर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया।